हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट इंक स्टडी। फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट इंक स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का इस सेशन में हम बिहार पुलिस का मॉक टेस्ट नंबर 3 करने वाले हैं। जो न्यू स्टूडेंट हैं, अभी तक जो मॉक टेस्ट नंबर 1 और मॉक टेस्ट नंबर 2 नहीं किए हैं, इस क्लास को देख लेने के बाद जरूर कर लीजिएगा। और जो न्यू स्टूडेंट हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को बेस्ट इंक स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का इस सेशन में हम सामान्य अध्ययन करने वाले हैं सोशल स्टडीज का। पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में दिया गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना था। तो साक्षरता दर कितना था? 73% था। इसलिए 61 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है। तो आधुनिक लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। इसलिए 22 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि अमेरिका की खोज किसने किया था। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। इसलिए 23 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि 1950 ईस्वी के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे। तो बताइएगा, 1950 ईस्वी के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे। तो वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। अगला प्रश्न दिया गया है 25 नंबर सवाल में कि राजनीतिक दल आवश्यक है। इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? राजनीतिक दल किसके लिए आवश्यक? राजतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। इसलिए 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 26 नंबर प्रश्न में, किस राज्य की टीम ने 21 से 22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता था। 2021 से 22 में कौन सा राज्य है जो कि विजय हजारे ट्रॉफी जीता था। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। इसलिए 26 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में है कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया था। तो बताइए, राष्ट्रीय तिलक पुरस्कार जो है, राष्ट्रीय तिलक पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया 2021 से। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 27 का ऑप्शन नंबर साइरस पूनावाला को ही प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसलिए 27 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि तारापुर केंद्र क्या है। तारापुर केंद्र क्या है? तो जो है आणविक शक्ति का जो है यह केंद्र है। इसलिए 28 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 29 नंबर प्रश्न में। 29 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? भारतीय सशस्त्र बलों के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। तो सीडीएस कौन थे? सबसे प्रथम जनरल बिपिन रावत। इसलिए 29 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 31 नंबर प्रश्न में, वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन हैं। तो 31 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? अवधेश नारायण सिंह थे उस समय का, लेकिन अभी के वर्तमान के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा। इसलिए 31 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 32 नंबर प्रश्न में, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसलिए 32 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 में अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले भारतीय मूल की द्वितीय महिला बनी थी। तो भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बनी थी? श्रीषा बांदला है। इसलिए 33 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 34 नंबर प्रश्न में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था। किस वर्ष हुआ था राष्ट्रीय मानवाधिकार स्थापना जो हुआ था? 1993 ईस्वी में हुआ था। इसलिए 34 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो बताइएगा आप लोग, करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा? सबसे पहला परमाणु संयंत्र जो है भारत के किस राज्य में कहाँ स्थित किया गया था। तो 35 का करेक्ट आंसर तारापुर, महाराष्ट्र में किया था। इसलिए 35 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 36 नंबर सवाल में कि बोलाडीला श्रेणी किस जिला में स्थित है। तो बोलाडीला श्रेणी जो है बस्तर जिला में स्थित है। इसलिए 36 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 37 नंबर में, सरहुल पर्व कौन सा राज्य में मतलब कहता है कि कौन मनाता है, कौन सा जाति मनाता है। मुंडा, कोल, मीना, उराव। कौन सा जाति मनाता है? तो मुंडा जाति मनाता है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है 38 नंबर प्रश्न में कि स्वयं सहायता समूह
में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सवाल में है कि स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? सहकारी समिति के द्वारा। इसलिए 38 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 39 नंबर प्रश्न में कि पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है, कितना भाग जो है पृथ्वी का कुल सतह पानी से ढका हुआ है? 75%। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 40 नंबर में, कौन भौतिकी पुंज फिजिकल कैपिटल का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा फिजिकल कैपिटल का उदाहरण नहीं है? तो जो है यंत्र मशीनें तो है, भवन भी है, कच्चा माल भी है, शिक्षा और प्रशिक्षण जो है क्या है? फिजिकल का नहीं है। इसलिए 40 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर में, निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? तो मौसमी बेरोजगारी की समस्या जो है किस में होती है? कृषि में होती है। इसलिए 41 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन करेगा? संसद करेगा। इसलिए 42 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित किसे करता है? तो राज्यसभा का सभापति जो है अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। इसलिए 43 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? तो दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से कौन संबंधित है? नेल्सन मंडेला संबंधित है। इसलिए 44 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल में है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है कथक नृत्य से है। इसलिए 45 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि पंडित बृजमोहन मिश्र बिरजू महाराज शास्त्रीय कथक नृत्य के आज जो सवाल में आ सकता है कि बताइए पंडित बिरजू महाराज किस राज्य से संबंधित है? तो आप क्या बोलिएगा? लखनऊ से संबंधित है। इनका जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ और उसका मृत्यु 17 जनवरी 2022 ईस्वी में हुआ था। 46 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? 46 नंबर सवाल में है कि एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है, वह क्या कहलाती है? वह क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। एमएनसी जिसको आप संक्षेप में बोलते हैं। इसलिए 46 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल में दिया गया है कि देश के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोग मापक क्या है? देश के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पर प्रति व्यक्ति आय नहीं है, कुल आय भी नहीं है, सकल घरेलू उत्पाद है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है 48 नंबर प्रश्न में कि हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा का कौन सा स्थल में जो है जलाशय का प्रमाण मिला है? तो कौन सा स्थान है? लोथल में से नहीं मिला, धोलावीरा से मिला है। इसलिए 48 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धोलावीरा में खुदाई के दौरान हड़प्पा कालीन में एक बेहद उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली मिला है। अगला सवाल दिया गया 49 नंबर प्रश्न में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। इसलिए 49 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना एस्चुअरी बनाती है? कौन सा नदी की मुहाना जो एस्चुअरी बनाती है? इस 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी बनाती है। इसलिए 50 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत के पठार की जो नदियाँ अपनी जलराशि को अरब सागर में गिराती है, वे सभी डेल्टा के स्थान पर मुहाना बनाती है। अगला सवाल दिया गया 51 नंबर प्रश्न में भारत में संप्रभु कौन है? सोवेरिन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, भारत में संप्रभु कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 51 का ऑप्शन नंबर सी, भारत के लोग हैं। इसलिए 51 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर सवाल में दिया गया है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? जिस दिन जल दिवस मनाया जाता है उसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। तो जल दिवस कब मनाया जाता है? 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। अगला सवाल दिया गया है 53 नंबर प्रश्न में तृतीय क्षेत्र में संबंधित गतिविधि नहीं है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि तृतीय क्षेत्र से संबंधित गतिविधि नहीं है?
व्यापार तो है, यातायात भी है, संचार भी है, क्या है, पशुपालन नहीं है, इसलिए 53 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 54 नंबर प्रश्न में, 100 साल पहले किस देश में नाजा पार्टी स्थापित हुआ है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाजा पार्टी कौन सा देश में स्थापित हुआ है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी में। इसलिए 54 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल में दिया गया है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कहाँ है? किस तरह का भारत में सबसे ज़्यादा वन जो है फैला हुआ, किस प्रकार का वन? तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? मैंग्रोव वन, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष क्या चीज़ में पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? पर्वतीय वन में नहीं पाया जाता, मैंग्रोव वन में पाया जाता है, इसलिए 56 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। तो भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि निम्न में से कौन संविधान निर्माता सभा का सदस्य नहीं था? तो 58 का करेक्ट आंसर आप सभी स्टूडेंट बताइएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? सवाल में है कि निम्न में से कौन संविधान निर्माता का सभा का सदस्य नहीं था? मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था, इसलिए 58 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 59 नंबर प्रश्न में कि पारख जो हाल ही में खबरों में था किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है? तो किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल था? तो छात्र सीखने का आकलन, मतलब पारख जो है जो हाल ही के खबरों में रहा था किस क्षेत्र से जुड़ा पोर्टल था? छात्र सीखने का आकलन था, इसलिए 59 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, किस विधि के द्वारा मृदा अपरदन को रोक सकते हैं? तो मृदा अपरदन को हम वन रोपण के द्वारा रोक सकते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मृदा अपरदन को हम वन रोपण विधि के द्वारा रोक सकते हैं। 61 नंबर प्रश्न में है, जापान एक विकसित धनवान देश है, धनवान देश बना है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? जापान एक विकसित धनवान देश बना है मानव संसाधनों में निवेश द्वारा, इसलिए 61 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न में, भारत में निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? निहाल सरीन का संबंध किस खेल से है? तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तीरंदाजी से भी तो नहीं हो जाएगा, साइकिलिंग भी नहीं, क्या होगा? शतरंज, इसलिए 62 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर सवाल में दिया गया है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, उत्तर दक्षिण गलियारा जो है किससे जोड़ता है? किससे जुड़ता है? श्रीनगर और कन्याकुमारी को, इसलिए 63 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न में दिया गया है, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है? मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों, 64 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न में दिया गया है, भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या है? जब मानसून लौटती है तो कौन सा मंथ में लौटती है? एक बार करेक्ट आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा? अक्टूबर और नवंबर महीना में क्या होता है? मानसून लौटती है, इसलिए 65 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न में है, 1917 ईस्वी में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ था? जूट मिल जो है सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था? 1917 ईस्वी में, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? कोलकाता में, इसलिए 66 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 67 नंबर सवाल में है कि कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहा जाता है? कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहा जाता है? आम्र वर्षा कहा जाता है, इसलिए 67 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो 1930 यहाँ भी है, 1930 यहाँ भी है, लेकिन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दांडी से स्टार्ट हुआ था या फिर अहमदाबाद से? कहाँ से स्टार्ट हुआ था? दांडी से स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 59 नंबर प्रश्न में, 69 नंबर में, लेनिन का उत्तरदायी कौन था? लेनिन का जो उत्तरदायी था कौन था? इसका 69 नंबर प्रश्न में दिया गया है,
ऑप्शन आपको दिखाएगा। लेनिन का उत्तरदायी स्टालिन, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, स्टालिन ही इसका आंसर होगा। लेनिन का उत्तरदायी कौन था, स्टालिन, इसलिए 69 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है 70 नंबर सवाल, निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है, कौन से श्रेणी में जो है भारत आता है। तो 70 का करेक्ट आंसर बताइएगा, किस श्रेणी में भारत आता है। तो विकासशील, अभी विकसित नहीं हुआ है भारत, क्या हुआ, विकासशील, विकास करने की प्रगति में चल रहा है, इसलिए विकासशील देश में आता है, इसलिए 70 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट को यह क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, जय हिंद।